मुझे बताइए कि अभी इस वक्त एक नई चीज़ जो हुई, पहले तो था कि दबे अल्फाज में अटैक्स थे, लेकिन उसके बाद फिर खुल के आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए खान साहब ने जेल में होते हुए। और अब कल जो पीटीआई का ऑफिशियल, अगेन हम उसी पे आ जाते हैं ना, ये जो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उनका जो ट्विटर हैंडल है या जो एक्स अब हो गया है, वहाँ ऑफिशियल हैंडल से आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के SIFC के खिलाफ बातें की गई हैं। सो आपको क्या लगता है कि ये क्या साबित करने की कोशिश है? पहले सेगमेंट में भी बात करी थी कि SIFC के सिर्फ अप्रैल के पिछले महीने के आप अदाद-ओ-शुमार देख लें अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो काफ़ी आपको मुस्बत नज़र आते हैं। देखें, मैं SIFC की जो हासिलात है उस पर लंबी गुफ्तगू नहीं करता, शायद आपके पास टाइम भी ना हो, लेकिन उसका बुनियादी मसला जो है, बुनियादी मकसद जो है वो सरमायाकारी, ख़ासतौर पर जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसके अंदर जो बॉटल नेक्स हैं उनको दूर करना था। और जो 15,000 एजेंसियों से जो NOC लेने वाला जो मामला था, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकार दूर भागते थे कि ये किस तरह का मुल्क है, उसको दूर करना था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका इदराक काफ़ी अरसे से है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप 18 जून 2019 के अखबारात निकाल दें। ये वाक़या है जनरल आसिम मुनीर को हटाने के 2 दिन बाद का। 18 जून के अखबारात खोल लें और उसमें एक इदारा लॉन्च किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखें, वो तकरीबन वही स्ट्रक्चर है। SIFC का जरा बेहतर है, ठीक है, तकरीबन वही है। और उसमें आर्मी चीफ को भी उन्होंने रखा था। तो उस वक्त उनको इस पर कोई तकलीफ नहीं थी। और ये जो नोटिफिकेशन था ये कैबिनेट डिवीजन ने इशू किया था, न पार्लियामान में कोई बात हुई न कहीं बात हुई। जो SIFC है वो पिछली पार्लियामान ने लेजिस्लेट करके दोनों हाउसेज में, सेनेट और कौमी असेंबली में मंजूर किया था। इसकी एक कानूनी और आईनी हैसियत है। तो ये इस तरह की जो बातें वो कर रहे हैं और जो बराह रास्त हमले कर रहे हैं, वो बुनियादी मकसद उनकी मायूसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 3-4 जो मोटे मोटे केसेस हैं जिसमें उनका बचना तकरीबन नामुमकिन है, एक तो 9 मई है, एक 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, एक जो है वो साइफर मामला है, केस है। ये बड़े मजबूत किस्म के केस हैं। और एक दफा अगर आपको इनमें फाइनल सजा हो जाती है तो फिर ये जो अडियाला जेल पे जो ड्रामा लगता है, जो बट एक ऑब्वियसली अगर आप कहते हैं कि ये मजबूत केसेस हैं, एक्विटल होना या बिल्कुल ही बरी-उज़िमा हो जाना, बरी कर देना, वो एक और चीज़ है। लेकिन ज़मानत हो सकती है, जैसे अभी 190 मिलियन केस में भी हुई। बाकी केसेस में भी उनको लग रहा है कि जैसे अब रिलीफ का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसमें भी शायद ज़मानत हो जाए। एक्विटल तो वो बाद की बात है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर वाकई अदालती रिलीफ का सिलसिला शुरू हुआ है एक तरफ, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात में जितनी जारहियत थी वो कम होने चाहिए थे, थमने चाहिए थे, मध्यम होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मजीद जारहाना होते चले जा रहे हैं, वो इंटेंसिटी बढ़ गई है। इसकी क्या वजह है? ये कि उनको यकीन है कि वो जेल से बाहर भी नहीं आ रहे। ओके, इसलिए भी कि उनको यकीन है कि उनको सजा होना 100% जो है वो उसका इम्कान है। तो वो मायूसी का इजहार है कि जी मैं नहीं तो कोई नहीं। ये वो साहब हैं जो कहते थे कि अगर मुझसे इक़्तिदार इनको देने की बजाय तो बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देते। इनकी लीडर जो है वो कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो ये उनकी जो बदहवासी और मायूसी है, ये उसका इजहार है। ओके, इसका और कोई सबब नहीं आप कहते हैं ये। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक लास्ट सवाल मुझे कहा जा रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है कि अगर दूसरी तरफ ख्वाहिश भी है कि हमने मुज़ाकरात करने और करने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हैं, क्योंकि इख्तियार उनके पास है, इन सियासी लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं, फिर आप अटैक्स भी इस तरीके से करें और ज़ाती नौयत के करें, तो फिर बातचीत आपसे कौन करेगा? देखिए, इसका जो बुनियादी मकसद है उनको भी पता है कि जिस तरीके के हमले वो मुल्क के अंदर और बाहर से कर रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इस हुकूमत को कैसे गिराया जा सकता है? हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद, जिस तरीके के हमले वो कर रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है वो एक एल्फी का काम कर रहा है। उनकी जुड़त और मजबूत हो रही है। तो किसी किस्म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई इम्कान पैदा नहीं होता, चाहे इनको जो सीटें हैं जो
रिजर्व सीटें, महफूज सीटें, वो उनको मिल जाए ना मिल जाए, ठीक। उसके कतई नजर। राइट। तो सिवाय इसके इनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो एक सियासी पार्टी के तौर पर एक्ट करें, या कम से कम जो लोग इनके पार्लिमान में हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें।